बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे व्यूवर्स और सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तो एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत ही कई बार हमसे पूछा जाता है। देखिए, जहाँ तक हनुमानगढ़ का सवाल है, ये मोहब्बत करने वालों की, प्रेम करने वालों की, हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, उनके वंश से अपना ताल्लुक़ दिखाने वालों की ये बस्ती है। यहाँ जब भी आप आइए तो आपको एक अलग किस्म का आनंद महसूस होगा। जब भी मैं यहाँ आया, मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कुछ मेहमान बन के कहीं गैर आया हूँ। यहाँ के लोगों का उत्साह, मोहब्बत, लगन, चाहत, ये सब हमें अपनी तरफ यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। इस बार मेरा आना जो है वो कुछ और एतबार से बहुत ही आनंददायक रहा, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे मौके पे यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम रखे गए थे। मैं, जाहिर सी बात है कि बाहर से दौरा करता हुआ आया और फ़ौरन यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ प्रोग्राम रखे। 3 या 4 मेरे प्रोग्राम थे, लेकिन देखते देखते वो 5 से 6 हो गए। दिन में भी जलसे हुए, रात में भी जलसे हुए। तो काफ़ी बहुत ही मसरूफ़, बहुत ही बिज़ी और बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल था। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसकी कृपा है कि बहुत ही हुस्न खूबी के साथ, शान व शौकत के साथ ये आज संपन्न हो गया। आपने जलसे भी किए हैं और हनुमानगढ़ में बहुत से कार्यक्रम रखे हैं, आशीर्वाद भी दिए हैं। क्या संदेश खास रूप से यहाँ दिया गया? मैं जब भी यहाँ आता हूँ, ये नहीं किसी विषय में, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ के युवाओं को अपनी तरफ खींच कर कोशिश ये करता हूँ कि उनके अंदर एक सही समाज की जो है वो कल्पना जो है इनके अंदर जगाई जाए, उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए। ख़ासकर इस वक्त हमारा युवा समाज नशे की लत से परेशान है। पूरा घर उजड़ गया है, कितनों के कारोबार बर्बाद कर दिया इस नशे की लत ने। तो मेरा सबसे मुख्य जो मेन बिंदु होता है युवाओं को समझाने के लिए कि वो अपने भविष्य को जो है किसी अंधेरे, किसी अंधकार में ना डालें। उसके लिए सबसे पहले ये है कि वो नशे की लत से अपने आप को दूर रखें और ऐसी कोई आदत ना अपनाएं जिससे आने वाली पीढ़ी किसी ख़तरे में रहे। तो मुख्य बिंदु जो मेरे पूरे कार्यक्रम का था वो ये था। फिर ये कोविड का दौर चल रहा है तो हम थोड़ा सा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम फॉलो करें, कोविड की गाइडलाइंस जो हमारी गवर्नमेंट ने बताई उसे फॉलो करें। मुझे ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे सैयद खादिम शाह साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि इन लोगों की मुश्तरका कोशिशों से हर जलसे में सैकड़ों की तादाद में मास्क बांटे गए और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक हो सका ख्याल रखा गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था जो मुझे इस बार देखने को मिला। स्वच्छता पर क्या कहेंगे? स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए, साफ सुथरे घर रहें, और जिससे क्या है कि सुकून मिलता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम स्वच्छता ही जो है वो मानवता को दूसरी प्रजातियों से अलग करती है, क्योंकि मनुष्य की रचना ही जो है ईश्वर ने, अल्लाह ने एक की है। तो ये उसके लिए स्वच्छता का जो है जो नियम है उसका तो मनुष्य को पालन करना पड़ेगा। हर धर्म जो है वो स्वच्छता की तरफ जो हमें प्रेरित करता है। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है तो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि स्वच्छता जो है वो ईमान का हिस्सा है, आप समझ लें। इसीलिए हम मस्जिद में जब जाते हैं तो हम चप्पल बाहर उतार देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। तो हम जिस तरह अल्लाह के घर का इतना ध्यान रखते हैं, हमें अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बाहर से आ रहे हैं तो कोई वायरस लेके तो नहीं आ रहे हैं, कोई गंदगी लेके नहीं आ रहे हैं। ऐसे जब हम अपने घर का ध्यान रखेंगे तो अपने मोहल्ले का भी रखेंगे, मोहल्ले का रखेंगे तो अपने नगर का भी रखेंगे। अगर हर प्रति इंसान ये सोच ले कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा संपूर्ण भारत स्वच्छ के माहौल में नज़र आएगा। हालांकि तीसरी लहर आने की आशंका बताई जा रही है। छोटे बच्चों के लिए खुदा से आप क्या करेंगे, क्या दुआ करेंगे छोटे बच्चों को बचा के रखें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आज छोटे हैं, कल हमारे देश का यही भविष्य है। अभी ये कोविड जो है वो कितने वेरिएंट में चेंज हो रहा है, कितने स्वरूप बदल रहा है, इस पर अभी जो है अध्ययन चल रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, पिछले 7-8 महीने से मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही। यूरोप में 4 लहरें हो गई, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ 5वीं लहर चल रही है। ये हमारा भारत है जहाँ हम अभी हमने जटिल रूप से अगर देखा जाए तो दो लहरों को झेला है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने दिनों से कहा जा रहा है और लहर नहीं आई, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। ये छुपा हुआ दुश्मन है, इस दुश्मन के प्रति हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए। ये ईमानदारी वाली बीमारी है।
अगर आपको मामूली सा भी सिम्पटम हो रहा है या हमारे बच्चों में अगर कुछ ज़रा सा हमको फील हो रहा है कि इन्फ्लुएंजा या कोई इस टाइप की सिम्पटम है, तो हम फ़ौरन उसे जो है किसी निकट चिकित्सा के पास ले जाएं। अगर हमने अपने बच्चों के प्रति ये जागरूकता दिखाई कि ज़रा से भी सिम्पटम पे हम उन्हें चिकित्सा में ले जा रहे हैं, तो यकीन करें तीसरी लहर सिर्फ एक सपना बन जाएगी, वो कभी नहीं आएगी।